क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे फेवरेट कार्टून जैसे कि डोरेमोन एंड शिनचैन आखिर इनका लास्ट एपिसोड में क्या होता है? कुछ दिन पहले जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था एग्जैक्टली उस टाइम पे मेरे को ये क्वेश्चन आया कि ये जो मेरे फेवरेट कार्टून शोज हैं इनके लास्ट एपिसोड में होता क्या है। सो नेक्स्ट चीज जो मैंने करी वो था मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम पे अपनी चैट से पूछा इस चीज के बारे में। सो उस लाइव स्ट्रीम पे बहुत सारे लोग का कहना ये था कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया और मेरे को इसकी एक वीडियो बनानी चाहिए। So that's right everybody, welcome to a brand new video and आज के इस वीडियो के अंदर मैं एंड तुम साथ में देखने वाले हैं हमारे फेवरेट कार्टून शोज का लास्ट एपिसोड। सो हमारी इस वीडियो में जो सबसे पहला कार्टून है एंड ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्टून ऑफ ऑल टाइम है एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन की। डोरेमोन मेरा वन ऑफ द फर्स्ट कार्टून था जो कि मैंने टीवी पे देखना स्टार्ट किया था एंड टिल दिस डे मैं आज दिन तक डोरेमोन को देखता हूँ। डोरेमोन की एक्चुअली 2 मूवीज भी आई है जो कि 3D में थी, स्टैंड बाय मी डोरेमोन करके। उसमें काइंडा डोरेमोन का किस तरीके से एंडिंग होती है वो दिखाई गई थी। बट इफ यू डोंट नो डोरेमोन एक्चुअली में एक मांगा था एंड देन उसके ऊपर से ये एनिमे/ कार्टून को बनाया गया। सो दैट मींस मांगा का हमेशा एक एंड होता है। सो इसका मतलब है कि अभी हम देखने वाले हैं डोरेमोन का एंड। सो इट्स टाइम फॉर हमारे सबसे पहले कार्टून की एंडिंग जानने का एंड इट्स डोरेमोन। तो एक्चुअली अभी तक डोरेमोन का जो एंडिंग है उसको टीवी पे कभी टेलीकास्ट नहीं किया गया है बट कॉमिक बुक्स में उसको ऑलरेडी फिनिश कर दिया गया है एंड ये है उसकी एक कंप्लीट एंडिंग। सो एक दिन जब नोबिता अपने स्कूल से आ रहा होता है हमेशा की तरह, वो पिट जाता है जियान से एंड देन वो भागते भागते घर पर जाता है एक गैजेट मांगने के लिए जिससे वो बदला ले सके जियान से। लेकिन जैसे ही वो कमरे में एंटर करता है उसको डोरेमोन ना बेहोश मिलता है, वो भी एक फ्लोर के ऊपर एंड देन वो उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। फाइनली वो डोरेमोन की जेब से टाइम टेलीविजन को निकालता है एंड डोरेमी को कांटेक्ट करता है। डोरेमी थोड़ी देर के बाद एग्जामिन करने के बाद ये बताती है कि डोरेमोन की जो बैटरी है वो फेल हो गई है एंड अब नोबिता के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो रोबोटिक टेक्नीशियन जो 22nd सेंचुरी में रहता है उसके पास ले जाए जिससे वो बैटरी को रिप्लेस कर दिया जाएगा बट उससे डोरेमोन का मेमोरी लॉस हो सकता है। ओके एंड दूसरा रास्ता ये है कि नोबिता वेट करे तब तक का जब तक का इस टाइम में कोई जो साइंटिस्ट है एक परफेक्ट बैटरी बना दे जिससे डोरेमोन का मेमोरी लॉस ना हो। ओके लाइक डैम, ये थोड़ा सा ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा हर्टफुल है। सो नोबिता के पास 2 चॉइसेस है। द फर्स्ट चॉइस कि डोरेमी डोरेमोन को ले जाए वापस एंड वहां के जो साइंटिस्ट हैं वो एक नई बैटरी लगाए डोरेमोन में लेकिन उससे डोरेमोन सब कुछ भूल जाएगा। एंड सेकेंड ऑप्शन ये है उस टाइमलाइन में कोई साइंटिस्ट एक बैटरी बनाए जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो एंड वो डोरेमोन के लगाए जिससे कोई सा भी मेमोरी लॉस ना हो। दैट मीन्स कि अब डोरेमोन बहुत टाइम तक तो जगने नहीं वाला है इस एपिसोड में। ओके मेरे को नहीं लगा था ये इतना ज्यादा सैड हो जाएगी भाई ये स्टोरी। अब मेरे को थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है। नोबिता दूसरा ऑप्शन चूज करता है एंड देन ही कंप्लीटली चेंजेस एंड वो अपने फ्रेंड्स को झूठ बोलता है कि डोरेमोन वापस चला गया है 22nd सेंचुरी में। वो अच्छे से पढ़ाई करने लगता है एंड देन एक बहुत सक्सेसफुल रोबोटिक एआई साइंटिस्ट बन जाता है। एंड देन अभी बात आती है थोड़े फ्यूचर में जहाँ पे वो एंड उसके सारे दोस्त ग्रेजुएट हो चुके हैं और उनके लास्ट दिन ग्रेजुएशन पे डेकिसुगी जो है वो शिजुका को प्रपोज कर देता है बट शिजुका उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। जियान अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है और सुनियो प्रेसिडेंट बन चुका है होनिकावा कंपनी का। डूड, सुनियो हमेशा से अमीर था और पढ़ने के बाद भी एक अमीर सीईओ बन गया। वाओ, आई मीन प्रेसिडेंट। नोबिता एक साइंटिस्ट है बट उसका स्टिल एक जो पार्ट है वो थोड़ा सा इनोसेंट है। वो बहुत सारी सिली थिंग्स करता रहता है जो कि शिजुका को बहुत ज्यादा पसंद है एंड वो सारी चीजें देखकर शिजुका नोबिता का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है एंड डेकिसुगी का प्रपोजल जो है रिजेक्ट कर देती है। शादी से एक दिन पहले नोबिता, शिजुका, जियान एंड सुनियो एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं मी चैन को छोड़ने के लिए जो कि एक कैट है एंड उसका जो ऑनर है वो एब्रॉड जा रही है। वो बड़ी मुश्किल से टाइम पे पहुंच जाते हैं एंड जब वो उस कैट को देते हैं तब शिजुका देखती है कि जब उसका ऑनर इस कैट के साथ खेल रहा होता है तो शिजुका को याद आता है कि उसके पापा ने एक डॉग
डॉग गिफ्ट किया था सुजुका के सबसे पहले बर्थडे पे। उस रात जियान, सुनियो एंड नोबिता डेकिसुगी बहुत अच्छे से डिनर करते हैं जियान के घर पर। लेटर ऑन जब ये लोग घर पे आ रहे होते हैं तब नोबिता अपने टीचर से मिलता है एंड उसका टीचर उससे क्वेश्चन करता है उसके सडन चेंज इन एटीट्यूड में, जिसका नोबिता आंसर करता है कि हर किसी में चेंज आता है, बस वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। भाई नोबिता तो बहुत होशियार बन गया है यार। लाइक एट द एंड ऑफ द एपिसोड्स में नोबिता काफी होशियार होता चला जा रहा है। उसी टाइम पे सुजुका के घर पर वो अपनी मम्मी की मदद कर रही होती है एंड वो अपने पापा से एक क्वेश्चन पूछती है कि नोबिता से शादी करना एक अच्छा डिसीजन है कि नहीं। एंड उसके पापा बोलते हैं कि जिस दिन तुम पैदा हुई थी हमें काफी अच्छा लगा था, हम ब्लेस्ड हुए थे, तुमने हमें सारी खुशी दी है, मुझे एंड तुम्हारी मदर को, और अभी मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ इतने अच्छे डिसीजन के लिए। नोबिता मे बी इनोसेंट है बट वो सबसे काइंड हार्टेड एंड गुड डिटरमाइंड पर्सन है एंड मुझे भरोसा है कि वो तुम्हें हमेशा से खुश रखेगा। ओके, सो लास्ट एपिसोड काफी अच्छा जा रहा है। लाइक अभी तक नोबिता एंड सुजुका की आई थिंक शादी होने वाली है एंडिंग में। ऑन द डे ऑफ द वेडिंग हर कोई आता है और ब्लेस करता है, इवन डेकिसुगी भी आता है शादी पे उसकी फ्यूचर वाइफ के साथ जो कि एक साइंटिस्ट है। एंड देन नोबिता एंड सुजुका की शादी हो जाती है एंड कुछ दिन के बाद सुजुका जो है नोबिता के रूम में एंटर करती है कॉफी देने के लिए एंड देन वो देखती है नोबिता को कुछ चीज रिपेयर करते हुए। ओ माय गॉड, डोंट से कि नोबिता डोरेमोन को फिक्स करने के लिए एआई साइंटिस्ट बना। एंड फाइनली नोबिता चिल्लाता है कि आई डिड इट एंड देन एक रोबोट उठता है एंड पूछता है नोबिता डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। नोबिता एंड सुजुका के आंसू निकल आते हैं एंड वो दोनों डोरेमोन को हक करते हैं एंड देन नोबिता डोरेमोन को सब कुछ बताता है एंड उसके बाद वो सब लोग आराम से जिंदगी जीते हैं। नोबिता एंड सुजुका साथ में काम करने जाते थे एंड डोरेमोन नोबिता के सन नोबिसुके का ध्यान रखता है। ओह माय गॉड, ओह शिट, ये एंडिंग थोड़ी सी इमोशनल है भाई। अब मैं लिटरली मेरे आंसू निकलने वाले थे जब मैंने ये एंडिंग लास्ट में पढ़ी। यही होता है जब कोई चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाती है तब तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस दिखती है। बट ओवरऑल डोरेमोन का मकसद ही ये था कि वो नोबिता की जो लाइफ है उसको फिक्स कर दे एंड उसने कर दी। नोबिता एक बहुत अच्छा इंसान बना, उसने सुजुका से शादी भी कर ली एंड वो एक एआई साइंटिस्ट भी बन गया एंड उसने डोरेमोन को फिक्स भी किया। फिर यार इसको बनाना चाहिए था। आई स्वेयर टू गॉड ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है। डोरेमोन की एंडिंग देखने के बाद मेरे को काफी ही सैड फील हो रहा था। आई स्वेयर टू गॉड जब मैं वो स्टोरी पढ़ रहा था तब मेरे लिटरली आंसू निकलने वाले थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो ये सब कुछ इतना ज्यादा इमोशनल होता चला जाएगा। बट इसी से मेरे को याद आया इट्स टाइम फॉर अवर सेकेंड कार्टून एंड इसका नाम है शिनचैन। देखो शिनचैन एंड मेरा बहुत तगड़ा कनेक्शन है। मैं शिनचैन से इतना ज्यादा प्यार करता हूँ जितना तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो। कुछ टाइम पहले जब मैं जापान गया था तब मैं टोक्यो में रुका था। कासुकाबे शिनचैन का होम टाउन है एंड मेरे को शिनचैन इतना ज्यादा पसंद है कि मैं अकेले टोक्यो से साइतामा गया एंड साइतामा से कासुकाबे शिनचैन का विलेज देखने के लिए। ही इज जस्ट लाइक मी। हम दोनों ही बहुत उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं और हम दोनों को ही शिमला मिर्च नहीं पसंद। बट जब शिनचैन के लास्ट एपिसोड की बात आती है तो मैं चाहता हूँ कि शिनचैन कभी एंड ना हो। बट स्टिल मेरे को जानना था कि आखिर शिनचैन का लास्ट एपिसोड कैसा है, तो मैंने सर्च किया। सो अभी हम लोग सर्च करने वाले हैं शिनचैन का लास्ट एपिसोड। व्हाट हैपेंड इन द लास्ट एपिसोड ऑफ शिनचैन। ओके, सो मैं बहुत देर से इस पे जितनी भी चीजें लिखी थी वो सारी की सारी चीजें पढ़ रहा था एंड देन मेरे को पता लगा है शिनचैन के लास्ट एपिसोड के बारे में। सो द थिंग इज दैट कि शिनचैन का अभी तक कोई सा भी लास्ट एपिसोड नहीं एयर हुआ है। शिनचैन 1992 से चलता हुआ आ रहा है और इसके जो ऑनर्स हैं उन्होंने अभी तक इसका लास्ट एपिसोड की स्टोरी नहीं लिखी है। बट एक रूमर है कि शिनचैन का लास्ट एपिसोड ये हो सकता है एंड इट्स स्टिल अ फैन थ्योरी एंड एक तरीके का रूमर कि लास्ट एपिसोड में होता क्या है कि शिनचैन जो है वो मर जाता है जब वो सिर्फ 5 साल का था, जब वो अपनी छोटी बहन को रेस्क्यू कर रहा था एक गाड़ी से हिट होते हुए एंड शिनचैन उसको बचाने जा रहा था एंड उसको बचाते बचाते शिनचैन की भी डेथ हो जाती है एंड उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो मॉम है वो एक्चुअली डिप्रेशन में चली जाती है एंड वो
मेंटली थोड़ी सी इल हो जाती हैं। एंड ये जो भी हमने अभी तक की नटखट हरकतें देखी है ना शिनचैन की, वो सिर्फ और सिर्फ उसके मम्मी की लिखी हुई स्टोरीज है। I mean, ये चीज थोड़ी बहुत सही भी हो सकती है, क्योंकि इफ यू सी तो शिनचैन का हर एक एपिसोड जो है ना दूसरे एपिसोड से रिलेटेड नहीं होता है। एंड ये मोस्टली लाइक जब किसी के दिमाग में कोई स्टोरी चल रही होती है ना उनके साथ होता है। बट कुछ इस तरीके से अगर शिनचैन का लास्ट एपिसोड खत्म होता है तो ब्रो मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बट अभी के लिए इन कॉमिक्स एंड इन एवरीवेयर कहीं पर भी शिनचैन का लास्ट एपिसोड नहीं आया है, तो हमें स्टिल वेट करना पड़ेगा। भाई इतना पुराना शो हो गया है, इसका लास्ट एपिसोड कब आएगा? ओके, आफ्टर शिनचैन अब जो थर्ड कार्टून मैंने चूज किया, इसका मेरे को लगा नहीं था कि कोई एंड होता है, एंड इट्स टॉम एंड जेरी। यू गाइस वोंट बिलीव, टॉम एंड जेरी तब बना था जब एक्चुअली मेरे मम्मी पापा की शादी भी नहीं हुई थी। बचपन में टॉम एंड जेरी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद था, एंड एट दिस डेट मेरे हिसाब से टॉम एंड जेरी से ग्रेटेस्ट कार्टून अभी तक कोई भी नहीं बना है। आने वाली जनरेशन भी टॉम एंड जेरी के हर एक एपिसोड को एंजॉय कर सकती है। एंड आई स्वेयर टू गॉड, जितनी अच्छी फ्रेंडशिप टॉम एंड जेरी की है उतनी तो आजकल रियल लाइफ में नहीं होती भाई। बट अगर ये क्वेश्चन रहा कि आखिर टॉम एंड जेरी का लास्ट एपिसोड किस तरीके से एंड होता है, तो मैं ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था। ओके, सो अभी मैं आया हूँ द फाइनल एपिसोड ऑफ टॉम एंड जेरी, एंड इसके टाइटल में जो मैंने पढ़ा है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इन दिस टाइटल इट सेज जेरी का फ्यूनरल, यानी जो हमारा ये माउस है इसकी डेथ हो सकती है। सो आई थिंक इन द लास्ट एपिसोड ऑफ टॉम एंड जेरी, जेरी की शायद से डेथ हो जाती है। आई एम नॉट श्योर, लाइक मेरे को देखना पड़ेगा ये। आई जस्ट होप कि मेरे को इस वीडियो पे क्लेम वगैरह ना आए। ओके, जेरी एक्चुअली बचने की कोशिश कर रहा है, वो जिस बिल्डिंग में था वो टूट रही है, एंड आई थिंक इस तरीके से जेरी की डेथ होती है। ओके, नो ब्रो भाई, अगर ये टेलीकास्ट होगा तो भाई हर किसी को बहुत बुरा लगेगा भाई, बिकॉज आई थिंक हर किसी का फेवरेट कार्टून है टॉम एंड जेरी, हर किसी को पसंद आया था टॉम एंड जेरी। ओह माय गॉड, ब्रो जेरी इज सो फ्रिकिंग क्यूट भाई। वो इन स्टार्टिंग के एपिसोड्स में टॉम कितना लाइक वैसा होता था, जवान। लुक एट दिस, ये बिल्कुल स्टार्टिंग के एपिसोड्स हैं टॉम एंड जेरी के। टॉम कितना ज्यादा यंग लग रहा है भाई इसमें। ओ माय गॉड, इस काइंड ये फैन एनिमेशन है, फैन एनिमेशन की तरफ से बताया जा रहा है कि इसका लास्ट एपिसोड कैसा था। सारे रेड्स आए हैं उसके फ्यूनरल के लिए। ब्रो सारे के सारे कैरेक्टर्स आए हैं। ओह डैम भाई, ये मुझे एक चीज बताओ, ये जितने भी शोज है इन सब के लास्ट एपिसोड इतने इमोशनल क्यों है? क्या चाहते क्या, ये मेरे आंसू निकलवाना चाहते हैं क्या? ओह माय गॉड, ओह ओ बे टॉम बेचारा। ओ ओ माय गॉड, इट्स इमोशनल यार। ये लाइक तभी लोग बोलते हैं ना कार्टून्स ब्रो। एक कार्टून, एक एनिमेशन ना 20 साल के लड़के के आंसू निकाल सकती है, ठीक है? बट यार इसको देखकर मेरे को इमोशनल फील हो रहा है। लोग समझते नहीं है एक कार्टून का कितना इम्पैक्ट हो सकता है तुम्हारी लाइफ पर। सैड ब्रो।
द ओनली ट्रू फ्रेंडशिप इन दिस वर्ल्ड वाज द फ्रेंडशिप ऑफ टॉम एंड जेरी, द फॉरएवर लविंग फ्रेंडशिप रिप जेरी, द एंड। डैम, इट्स सैड, इट्स सैड। आई मीन जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ये वीडियो बनाते बनाते इमोशनल हो जाऊंगा भाई। हर एक स्टोरी बहुत ज्यादा इमोशनल है, बट आई लाइक इट, आई लाइक इट। मुझे ये पसंद आया। बट ये स्टिल एक असली कार्टून शो से नहीं है, ये किसी ने फैन मेड बनाया है, क्योंकि वो ड्राइंग से फैन मेड दिख रहा था। आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ इस तरीके का ये एंडिंग है। सबसे पहले थोड़ी देर के लिए मैं हंस क्यों रहा हूं भाई, मैं थोड़ी देर के लिए शांति रखते हैं फॉर टॉम एंड जेरी, आई मीन फॉर जेरी। सो टॉम एंड जेरी का ये सैड एपिसोड देखने के बाद अब बस लाइक यार मुझे नहीं पता था हर एक एपिसोड का इतना गंदा एंड होने वाला है कि हर एक कार्टून का लास्ट एपिसोड के बाद मेरे को बुरा फील होगा। तो इसके बाद मैंने चूज किया कि आखिर ऑगी एंड द कॉकरोचेस का एंड किस तरीके से होता है, बिकॉज आई थिंक ऑगी एंड द कॉकरोचेस वन ऑफ द गोटेड कार्टून है। ये कार्टून भी बहुत ज्यादा पुराना है, ये 90s के जमाने में बना था, बट मेरे को लगता था कि ये कार्टून 2014 या 15 में बना है। सो इफ तुम्हारे मन में चल रहा है कि आखिर ऑगी एंड द कॉकरोचेस का एंड किस तरीके से होता है, तो हियर यू गो। ऑगी एंड द कॉकरोचेस लास्ट एपिसोड। इंटरनेट के हिसाब से मामा मौत प्रॉब्लम करके कोई आ रहा है लास्ट एपिसोड, बट आई डोंट थिंक सो ये सच है। ओके, सो आई एम नॉट श्योर इफ ये असली है कि नहीं। ऑगी एंड द कॉकरोचेस का लास्ट एपिसोड होता है जब ऑगी की ओलिविया से शादी होती है, एंड इसका एपिसोड नंबर इज 269। इसके अंदर ऑगी, जैक एंड ओलिविया इटली में होते हैं, एंड ऑगी ओलिविया को प्रपोज ही करने वाला होता है विद द डायमंड रिंग, बट ओलिविया के कुछ और प्लान्स होते हैं जिससे ऑगी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये। एंड देन कॉकरोचेस जो है वो ऑगी की रिंग चुरा लेते हैं, एंड देन ऑगी के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू प्रपोज ओलिविया फॉर अ वेडिंग। बट आई एम नॉट श्योर कि इसी तरीके से लास्ट एपिसोड एंड होता है कि नहीं, बट लेट्स सी इफ ये सच है कि नहीं। ब्रो, ऑगी एंड द कॉकरोचेस 1999 में स्टार्ट हुआ था। सो अभी के हिसाब से एपिसोड 579 ऑगी का लास्ट एपिसोड है, जिसका नाम है गरु ए मामा मौत। ये दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ ऑगी एंड द कॉकरोचेस। इट मीन्स इंटरनेट ने सही बताया था, मामा मौत प्रॉब्लम लास्ट एपिसोड है। ओके, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, ऑगी का ना लास्ट एपिसोड ना 2-3 बार अलग अलग आए हैं। फर्स्टली एक बार तब आया था जब ऑगी कुछ इस तरीके का दिखता था, उसका एनिमेशन स्टाइल कुछ इस तरीके का था। एंड देन जो अभी लेटेस्ट एपिसोड आया है उसमें ऑगी का एनिमेशन स्टाइल इज वेरी डिफरेंट। उसमें ऑगी कुछ इस तरीके का दिखता है, बट अकॉर्डिंग टू सम पीपल लाइक ऑगी का लास्ट एपिसोड वही है जहां पर वो ओलिविया को प्रपोज करता है। बट वो मैं अभी देख नहीं सकता हूँ, बिकॉज ऑगी एंड द कॉकरोचेस के बनाने वाले जो लोग हैं वो एक्चुअली अलाउ नहीं करते हैं किसी को भी ऑगी की वीडियो देखने के लिए, तो मेरी वीडियो ब्लॉक हो जाएगी। आई जस्ट होप कि ये फोटोज से ना हो बस। सो आफ्टर ऑगी एंड द कॉकरोचेस मैंने कुछ और भी कार्टून्स का लास्ट एपिसोड देखने की कोशिश करी थी, जैसे कि वेन 10 के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं अभी तक, बट मेरा स्टिल जो सबसे पुराना वाला वर्जन था वेन 10 का वो पसंद है मेरे को। सो वेन 10 के बारे में मेरे को ये पता लगा कि वेन 10 का अभी तक कोई सा भी एंड नहीं हुआ है। एंड उसके बाद मैंने देखा छोटा भीम। आई थॉट कि छोटा भीम का एंड हो जाएगा जब वो इंदुमती से शादी करेगा, क्योंकि बीच में बहुत सारी मीम्स चली थी कि वो छुटकी को छोड़कर इंदुमती से शादी कर लेता है। बट गेस व्हाट, छोटा भीम का भी अभी तक कोई एंड नहीं हुआ है। ये छोटा भीम बड़ा कब होगा भाई? वाह, जोक मार दिया भाई मैंने। मेरे को जस्ट अभी पता लगा कि छोटा भीम अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। मेरे को लगा था कि उसकी लास्ट एपिसोड में इंदुमती से शादी हो जाती है एंड वो छुटकी को छोड़ देता है, बट नहीं। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगता है छोटा भीम किससे शादी करेगा, छुटकी या इंदुमती से? मेरे हिसाब से इंदुमती। छोटा भीम बहुत तेज है भाई। बट इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट कार्टून देखा वो था निंजा हथौड़ी। ओके, इजी। ये आई थिंक हम दोनों को बताया ना, निंजा हथौड़ी। देखो, जब मैं छोटा था तब मेरे को 3 कार्टून्स में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगती थी। मेरे को लगता था ये भाई सेम सिटी में रहते हैं और ये सेम रास्ते में मिलते क्यों नहीं है। एक था निंजा हथौड़ी, एक था डोरेमोन एंड एक था कितरेसु, एंड ये तीनों कार्टून्स ना एग्जैक्टली सेम दिखते थे मेरे लिए। सो एज आई सेड, मेरे को डोरेमोन बहुत पसंद है, और जब तक मैंने नरूटो नहीं देखा था, नरूटो से पहले मेरा फेवरेट निंजा था निंजा हथौड़ी। ओके, तो मैं सर्च कर रहा था कि आखिर निंजा हथौड़ी किस तरीके से एंड होता है, एंड द आंसर इज कि निंजा हथौड़ी
के भी जो ऑनर है उन्होंने अभी तक निंजा हथौड़ी को खत्म ही नहीं किया है। उन्होंने लास्ट एपिसोड में क्या होता है ये किसी को बताया ही नहीं है। एंड इफ यू डोंट नो तो निंजा हथौड़ी जो है ना 1987 में स्टार्ट हुआ था, बट इफ एक तरीके से देखोगे इसकी स्टोरी तो एंड नहीं होती है, बट तुम इसका लास्ट एपिसोड देखोगे तो इसका लास्ट एपिसोड इज एपिसोड 695। द थिंग इज दैट कि ये एपिसोड जो है ना इंटरनेट से निकाल दिया गया है। तो जब मैं इस एपिसोड पे क्लिक करता हूँ देखने के लिए तो मैं इसको देख नहीं सकता हूँ। एंड इसका कोई सा भी डिस्क्रिप्शन भी नहीं है कि आखिर इस एपिसोड में होता क्या है। I mean, जो निंजा हथौड़ी का लास्ट एपिसोड है वो तो आया है, बट उसको हम कहीं पर भी देख नहीं सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा वेबसाइट पे सर्च करने की कोशिश करी, बट मेरे को कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मेरे को पता लगा कि निंजा हथौड़ी का लास्ट एपिसोड तो बना है, लेकिन वो अभी तक टीवी पे टेलीकास्ट एक तरीके से नहीं किया गया है। तो आई वाज कंफ्यूज कि भाई ठीक है टेलीकास्ट नहीं किया गया, बट आखिर इसके लास्ट एपिसोड में होता क्या है ये तो मेरे को बताओ। तो बड़ी मुश्किल के बाद मेरे को एक यूट्यूब वीडियो मिलती है जिसमें काइंडा एक फैन मेड थ्योरी बताई जाती है कि आखिर इसका एंड किस तरीके से होता है। ओके, मैंने एक वीडियो पे क्लिक किया है जिसका नाम है व्हाट हैपेंड इन द निंजा हथौड़ी लास्ट एपिसोड, क्योंकि अब मेरे को जानना है कि क्या हुआ। हेलो सनीमेज, अब आपने पक्का यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें डोरेमोन का लास्ट एपिसोड या फिर शिनचैन का लास्ट एपिसोड को बताया जाता है। बट एक सैड बात बताओ, ये सब एपिसोड सिर्फ फैन मेड थ्योरीज होती है, ना कि ऑफिशियल एपिसोड्स। मेरे पास एक ऐसी थ्योरी है जिससे हम निंजा हथौड़ी का लास्ट एपिसोड मान सकते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में थ्योरी के हिसाब से एक ब्लैक निंजा यानी कि जिसका कोई विलेज नहीं है, जैसे हथौड़ी का ईगा विलेज है एंड अमारा का कोगा विलेज है, वैसे उसके पास कोई भी विलेज नहीं है। अगर आपने नारुतो देखा हो तो सेम रोग निंजा जैसा, तो वो ब्लैक निंजा दुनिया की सबसे पावरफुल तलवार को लेना चाहता है, और अगर वो उस तलवार को ले लेगा तो उस तलवार की मदद से वो ब्लैक निंजा दुनिया का सबसे पावरफुल निंजा बन जाएगा और उसे फिर कोई भी निंजा हरा नहीं पाएगा। पर वो तलवार कहाँ है, उसका स्क्रोल जिस निंजा के पास है वो ब्लैक निंजा उसका पीछा करता है। एंड वो मेरे को लगता है कि लास्ट एपिसोड में ना लाइक निंजा हथौड़ी एंड जो दूसरा वो निंजा होता है ना जो काइंड ऑफ विलन टाइप का होता है, वो दोनों साथ में आएंगे एंड ये जो ब्लैक निंजा है ना इससे फाइट करेंगे। वो उसका पीछा करते करते शहर में आ जाता है। वहाँ हथौड़ी एंड अमारा एक प्रैक्टिस मैच कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनके बाकी सारे दोस्त भी थे। वो स्क्रोल वाला निंजा हथौड़ी के पास आके हथौड़ी से हेल्प मांगता है। वो हथौड़ी से हेल्प मांगता है कि हथौड़ी उस स्क्रोल को उस ब्लैक निंजा से बचा ले, एंड हथौड़ी भी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर जब वहाँ ब्लैक निंजा आता है तब हथौड़ी एंड उस ब्लैक निंजा में एक फाइट होती है। बट हथौड़ी से फाइटिंग करते हुए वो ब्लैक निंजा हथौड़ी को लाइटनिंग ब्लैक स्वॉर्ड की निंजा टेक्निक की मदद से हरा देता है, और वो स्क्रोल जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर तलवार की लोकेशन थी उसे ब्लैक निंजा लेके चला जाता है। उसे हमारा भी रोकने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो उसे रोक नहीं पाता। फिर केनिची के घर पर हथौड़ी के रूम में वो स्क्रोल वाला निंजा सबको बताता है कि वो तलवार ईगा एंड कोगा विलेज के बीचों बीच एक गुफा में वाटरफॉल के नीचे एक पत्थर के अंदर फंसी हुई है, और अगर वो तलवार गलत हाथों में आ गई तो बहुत बुरा होगा। तब सब डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ जाकर उस ब्लैक निंजा को रोकेंगे, पर हथौड़ी को बहुत चोट लगी थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए सब हथौड़ी को ना आने के लिए कहते हैं। पर फिर भी हथौड़ी उनकी नहीं सुनता और वहाँ पे उनके साथ चला जाता है। जब वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं, वो सब तलवार तक पहुँचने के लिए अलग अलग परेशानियों को पार करते हैं और उस तलवार के पास पहुँच जाते हैं। और तब वो ब्लैक निंजा वहाँ ही होता है जो तलवार को निकालने वाला था, पर हथौड़ी उस तलवार को पत्थर से निकालने से बचाता है। और फिर एक बार उस ब्लैक निंजा और हथौड़ी के बीच में एक फाइट होती है, और इस बार अमारा भी हथौड़ी के साथ मिलकर उस ब्लैक निंजा से फाइट करता है। फाइट के दौरान हथौड़ी को पता चलता है कि अगर उसे उस ब्लैक निंजा को हराना है तो उसे वो तलवार यूज करनी ही पड़ेगी। फिर वो उस तलवार को पत्थर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर तलवार को बाहर निकालते समय हथौड़ी का पैर वहाँ फंस जाता है और हथौड़ी हिल नहीं पाता। तभी ब्लैक निंजा फिर से अपनी लाइटनिंग ब्लैक स्वॉर्ड की निंजा टेक्निक हथौड़ी पर यूज करता है, पर इस बार वो निंजा टेक्निक और भी बड़ी और खतरनाक थी। तब अमारा हथौड़ी को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, और वो झटका हथौड़ी की जगह अमारा को लगता है। तभी हथौड़ी उस तलवार को निकालकर उस ब्लैक निंजा को हरा देता है, और हथौड़ी उस तलवार का मास्टर बन जाता है, जिससे वो दुनिया का सबसे ताकतवर निंजा बन जाता है। पर बाद में सबको पता चलता है कि अमारा उस लाइटनिंग ब्लैक
स्वॉर्ड की निंजा टेक्निक के झटके से बेहोश हो चुका है और Okay, वो कोमा oh my में जा God. चुका है। फिर हमें 10 साल बाद ऐसा दिखाया जाता है। 10 साल बाद अमारी की आंखें खुलती है और उसे होश आ जाता है और फिर उसे पता चलता है कि हथौड़ी विलेज का लीडर बन चुका है और उसने ईगा विलेज और कोगा विलेज को एक कर दिया है और उन दोनों विलेज में अब कोई भी दुश्मनी नहीं बची है। हथौड़ी की शादी हो चुकी है और हथौड़ी की वाइफ मोना है और युमिको और केनिची की भी शादी हो चुके हैं, ये उसे पता चलता है। जी और शिशिमानो की भी शादी होकर उनके बच्चे हो चुके हैं और सब लोग बहुत खुश है कि अमारा को होश आ चुका है और फिर कहानी एंड हो जाती है। अब ये कहानी ओके सो निंजा हथौड़ी का एंड ऐसे होता है कि एक बहुत तगड़ा निंजा आता है जिसको पूरे दुनिया के ऊपर राज करना है एंड देन निंजा हथौड़ी एंड दूसरा वो निंजा मिलकर फाइट करते हैं उससे एंड जीत जाता है। निंजा हथौड़ी सबसे बड़ा निंजा बन जाता है। ये फैन मेड हो सकता है और मेरे हिसाब से ये फैन मेड ही है, लेकिन अगर इस हिसाब से निंजा हथौड़ी एंड होगा ना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो या ये था सारे वो कार्टून्स का लास्ट एपिसोड जो कि मैंने आज के दिन देखा। आई मीन देखो आज के दिन मैं इतना ही इमोशनल हो सकता हूँ बिकॉज अब मैंने और कार्टून्स देखे तो अब मेरे पे बर्दाश्त नहीं होगा। बट अभी भी बहुत सारे कार्टून्स बचे हैं जिनका लास्ट एपिसोड मेरे को देखना था एंड मैं इस वीडियो का एक सेकेंड एपिसोड बनाऊंगा इफ इस वीडियो पे आते हैं 30,000 लाइक्स, जहाँ पे आई रिएक्ट टू और कार्टून्स की एंडिंग्स पे। तब तक तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुम्हारे फेवरेट कार्टून की एंडिंग एंड ऑल्सो वो कार्टून्स की नेम जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में रिएक्ट करूं। बाकी आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है रचित, मैं मिलूंगा तुम लोग को एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वापस आना तो मेरे को इधर ही था।